अगर आप भी बैंकिंग जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो एसबीआई की तरफ से एक नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 18 जून 2026 को ये नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल पे जाके। लिंक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों के ही आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाइए और नोटिफिकेशन पीडीएफ को डाउनलोड करके आप खुद भी इसमें पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आपको व्हाट्सएप का लिंक नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम पे जो लिंक दिया है उस पे जाके आपको उस टेलीग्राम चैनल पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पे बात करें आज के इस नोटिफिकेशन की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये नोटिफिकेशन है जहाँ पर वैकेंसीज जारी की गई हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए। एसबीआई पीओ की भर्ती का 2026 का ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं 18 जून 2026 से लेके 8 जुलाई 2026 तक। यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें तो टोटल ऑल ओवर इंडिया की 1500 वैकेंसीज जारी की गई हैं। 1500 वैकेंसीज को फिलअप किया जाएगा इस बार एसबीआई के द्वारा। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन की जो प्रोसेस है उसकी अगर बात करें तो इसमें 3 फेजेस में आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंडक्ट किया जाएगा। पहला फेज जो होगा इस भर्ती का, उसमें आपका ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, जो कि कंडक्ट होगा अगस्त 2026 में। उसके बाद जो इस टेस्ट को क्लियर कर जाएंगे उनको फेज 2 में अपीयर होना होगा, जिसमें उनका ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन होगा, जो होगा सितंबर 2026 में। उसके बाद जो मेंस एग्जामिनेशन में पास हो जाएंगे उनको फेज 3 में बुलाया जाएगा, जहां पे उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ग्रुप एक्सरसाइजेस होंगी और इंटरव्यू कंडक्ट होगा। और ये प्रोसेस कंडक्ट की जाएगी आपकी अक्टूबर और नवंबर 2026 के महीने में। और इसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है उसे जारी किया जाएगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है, तो ये यहाँ पे इसका जो वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और इस लिंक को नोट डाउन कर लीजिए। और इसको जब आप टाइप करेंगे तो इस पे जो पेज ओपन होगा वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी वहाँ पे अपीयर होगा। और अप्लाई नाउ के बटन पे आपको क्लिक करना है और जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा उस पेज पे आप डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। इसके बाद अब यहाँ पे बात करें, जो वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं उसमें कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज जारी की गई हैं। तो यहाँ पे आप पूरा जो जानकारी है देख सकते हैं, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, रेगुलर वैकेंसीज कितनी हैं और बैकलॉग वैकेंसीज कितनी है, वो भी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, यानी कि जो डिसेबल कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज जो है वो जारी की गई हैं, जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड की 15 वैकेंसीज हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड की 16 वैकेंसीज और इसी तरह से एलडी डीएनडी ये वैकेंसीज जो हैं अलग अलग जो डिसेबल कैटेगरीज होती हैं उसमें जारी की गई हैं। तो डिसेबल अगर कोई कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आगे हम बात करेंगे। बाकी इसमें बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की कि कब कब क्या क्या प्रोसेस कंडक्ट होगी, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे कि मैंने बताया 18 जून से 8 जुलाई 2026 तक होंगे। आपका जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का कॉल लेटर है वो जारी किया जाएगा जुलाई 2026 के दूसरे और तीसरे सप्ताह में। ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा अगस्त 2026 में, उसका रिजल्ट जारी होगा अगस्त और सितंबर 2026 में। और उसके बाद जो मेंस एग्जामिनेशन के कॉल लेटर हैं वो जारी किए जाएंगे अगस्त और सितंबर 2026 में ही। ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा सितंबर 2026 में। साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइजेज कंडक्ट होंगी अक्टूबर और नवंबर 2026 में। और उसी के साथ साथ आपका फाइनल रिजल्ट भी जारी किया जाएगा नवंबर या फिर दिसंबर 2026 के महीने में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी एज 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का एज में रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का, डिसेबल कैंडिडेट हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बेनिफिट एज में दिया जाएगा। और एक्स सर्विस मैन है अगर आप, तो आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ वाइज बात करें तो अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, आपकी एज 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए।
डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2005 से लेके 2 अप्रैल 1996 के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें कि आपकी जो पढ़ाई है वो कितनी होनी चाहिए, उसमें आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए और नंबर ऑफ चांसेस आप कितने अवेल कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। तो नंबर ऑफ चांसेस की पहले बात कर लेते हैं। अगर आप अनरिजर्व्ड या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ चांसेस, जितने बार आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ चांसेस हैं आपके लिए 6। 6 नंबर ऑफ चांसेस आप अवेल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 9 चांसेस होते हैं। और बाकी इसके अलावा जो भी कैंडिडेट बचते हैं उनके लिए नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे कोई भी नहीं है, वो कितने भी बार इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके नंबर ऑफ चांसेस खत्म हो चुके हैं तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म में अपीयर नहीं हो सकते, इस एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भर सकते। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपको 750 की एप्लीकेशन फीस जो है पे करनी होगी। और अगर आप बिलोंग करते हैं SC ST PWBD कैंडिडेट हैं तो कोई एप्लीकेशन फीस आपको नहीं देनी होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, यानी कि आपके पास कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में की है। अगर आपने BE BTech किया है, BSc किया है, BA किया है, BCA किया है, इस तरह का कोई भी बैचलर्स डिग्री अगर आपने कर रखी है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट जो अभी अपने फाइनल ईयर में स्टडी कर रहे हैं या फिर फाइनल सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन रहेगी कि उनको अपना जो पासिंग प्रूफ है, उनकी डिग्री के पास करने का जो प्रूफ है, जब उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा वो उनके पास होना चाहिए। अगर वो उस टाइम वो चीज़ जो है प्रूव नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, तो उनका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद अब सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं। तो सबसे पहले आपका होता है इसमें प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो आपका अगस्त 2026 में कंडक्ट होगा। ये होता है 100 नंबर का पेपर, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। 3 सेक्शंस होंगी, हर एक सेक्शन की अलग अलग सेक्शनल टाइमिंग रहेगी 20-20 मिनट की। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे 40 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30, रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पे बात करें अगर सेक्शनल कट ऑफ की, तो इस पेपर में आपकी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं ली जाती है। टोटल पूरे पेपर की कट ऑफ को कंसीडर किया जाता है और उसी के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है नेक्स्ट फेज के लिए। नेक्स्ट फेज है आपका मेंस एग्जामिनेशन का, जो कि ऑनलाइन कंडक्ट होगा। 200 नंबर का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 200 नंबर का, और उसी के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा 30 नंबर का। इसमें जो है आपका जो 4 पार्ट्स रहेंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, वो रहेंगे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 60 नंबर के, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 30 क्वेश्चन 60 नंबर के, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज के क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। इस तरह से 170 क्वेश्चंस होंगे इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट में। 200 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। और सेक्शनल टाइमिंग की बात करें तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 50 मिनट का समय, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 मिनट का, बाकी 2 सेक्शंस के लिए 45-45 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। और इस तरह से टोटल पेपर कंडक्ट होगा 3 आवर्स के लिए, यानी कि 3 घंटे का पूरा पेपर होगा। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा उसमें ईमेल्स, सिचुएशन एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग और प्रेसिज राइटिंग इसमें आपको करनी होगी। ये टोटल आपके 3 क्वेश्चंस होंगे, 30 नंबर का पेपर होगा और 30 मिनट का ही समय इसमें आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से मेंस एग्जामिनेशन टोटल बात की जाए 230 नंबर का होगा। 3.5 घंटे का ये पूरा ड्यूरेशन जो है आपको पेपर के लिए टाइम दिया जाएगा। और जब आपका फेज़ 2 कंडक्ट हो जाएगा तो आपको फेज़ 3 के लिए बुलाया जाएगा। फेज़ 3 में जाने के लिए ये जो फेज़ 2 का मेंस एग्जामिनेशन है, इसमें आपको हर एक टेस्ट, हर एक सेक्शन में जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर होगा वो आपको पहले तो लेना होगा। यानी कि जो आपका टेस्ट 1 है, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के जो 4 पार्ट्स हैं
उसकी सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी होगी और डिस्क्रिप्टिव पेपर की भी जो सेक्शनल कट ऑफ होगी वो क्लियर करनी होगी और जो एग्रीगेट होगी कट ऑफ वो भी आपको क्लियर करके उसके बेसिस पे आपको नेक्स्ट स्टेज में जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका साइकोमेट्रिक जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका ग्रुप एक्सरसाइजेज होंगी, ग्रुप एक्सरसाइज होगी 20 नंबर की। इसके बाद इंटरव्यू होगा, वो होगा आपका 30 नंबर का। और इस तरह से ये फाइनल प्रोसेस आपकी होगी, ये होगी 50 नंबर की। अब फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? तो आपको बोथ फेज 2 में भी पास होना है और फेज 3 में भी पास होना है। और जो आपके मार्क्स आए होंगे मेंस एग्जामिनेशन में, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट के हो या फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हो, दोनों के ही मार्क्स आपके कंसीडर किए जाएंगे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए। और जो फेज 3 में आपके मार्क्स होंगे वो भी आपके एडअप होंगे आपके फाइनल मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी यहाँ पे देख सकते हैं कैसे प्रिपेयर की जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट में 230 नंबर में से कितने नंबर हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन में वो भी लिए जाएंगे और 50 नंबर में से कितने नंबर हैं फेज 3 में वो भी आपके लिए जाएंगे। नॉर्मलाइज्ड स्कोर में आपके मेंस एग्जामिनेशन के आउट ऑफ 75 मार्क्स जो हैं वो लगाए जाएंगे और फेज 3 के आउट ऑफ 25 मार्क्स में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स की ये प्रोसेस रहेगी जिसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसको प्रिपेयर किया जाएगा। इसमें आपकी सैलरी की बात करें तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 80 टू 90,000 इसमें होने वाली है। अगर सीटीसी की बात करें तो आपका जो सीटीसी, जो स्टार्टिंग सीटीसी रहेगा आपका पर एनम का 21.97 लाख का रहेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 22 लैक्स का आपका जो सीटीसी है यहाँ पे रहने वाला है। तो टोटल आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी मंथली, स्टार्टिंग जो मंथली ग्रॉस सैलरी आपकी होने वाली है वो आपकी 1,30,000 से ऊपर की होने वाली है। तो अच्छा खासा इसमें आपको पे स्केल जो है मिलने वाला है। बाकी अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट हो, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्लियर कर दी है, हर एक छोटी से छोटी डिटेल को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और इसी तरह की जो इम्पोर्टेंट ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी है वो आप रोज़ाना पाना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके जो ऑल नोटिफिकेशन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना।